जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो एडिटोरिया का ये प्रैक्टिस सेट है, जो वॉल्यूम 2 है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट हैं, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 है। इससे पहले जो है वो 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। इसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छा है, और इसमें करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। आप लोग इसको ज़रूर करें, ये आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। उत्तराखंड ने जो है वो मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 17,86,816 करोड़ रुपये का जो है वो अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कृषि के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, थर्मल ऊर्जा का जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत जो है वो सबसे शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। भारत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 14 अगस्त को जो है वो विभाजन विभीषका दिवस मनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा को जो है वो बम चक्रवात जो है वो प्रभावित किया है दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। SSLV D2 से जो है वो प्रक्षेपित किया गया है EOS उपग्रह को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त जो है वो चलाया गया है तुर्की एवं सीरिया को मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुजरात में स्थित है खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 12 को जो है 12 समुद्री तटों को जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है भारत में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत और मिस्र देश के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 8वां स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल
वेल बींग इसका थीम रहा है। इस क्वेश्चन है 17 हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बद्री नारायण को जो है वो सम्मानित किया गया है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है। पेरियर अगोस्टिनी को सम्मानित किया गया है, फ्लोरेंस क्लाउस को सम्मानित किया गया है और एनलियर को सम्मानित किया है, एनलियर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फिजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे पेले जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पाकिस्तान ने जो है वो ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन विश्व में किस स्थान पे है, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पे है विश्व में जो है मछली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 द चिपको मूवमेंट पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेखर पाठक है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया था, ये भी सही है, 1813 का चार्टर एक्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 स्थानीय सरकारें आधार होती हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोकतंत्र का आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3, 5 और 2 का जो है वो समानता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, तथा 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। इसलिए 3, 5, 2 का जो है वो उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो आर्टिकल 85 के तहत जो है वो भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम जो है वो 1908 है, ये सही नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है 1908 में है, ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम जो है 1908 में है, ये भी सही है। यह ब्रिटिश राज्य की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1907 का अधिनियम था जो सरकार को राजनीतिक बैठकों पर रोक लगाने में सक्षम बनाता था, 1907 का ये अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1993 में जो है वो प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस संविधान का आत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है वो संविधान का आत्मा कहा गया है, जिसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एकल नागरिकता जो है वो संविधान का संघीय गुण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये जो है वो गुण है, ये लिखित संविधान ये भी है, और केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा जो है वो संविधान का संघीय गुण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1984 ईस्वी में जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। M4 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब तक जो है वो 3 बार जो है भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार जो है 1949 में, दूसरी बार 1966 ईस्वी में और तीसरी बार जो है 1991 ईस्वी में किया जा चुका है अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम खनन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बेरिंग जलडमरू निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू निम्न में से किसे जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किसी चट्टान में नत वलन को कहा जाता है? डाउनफॉल्ड को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अभिनति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है वो कोलेरू झील स्थित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। पेरियार झील जो है वो केरल में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और डिडवाना झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथू तथा पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एंड्रोमेडा
एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो आकाशगंगा की निकटतम जो है स्पाइरल गैलेक्सी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रूपांतरित सेल होता है क्वार्टजाइट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ट्रंक फार्मिंग जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था से था। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नन्य देव ने की थी मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है वो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, उसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसके बाद जो है वो बेदरा का युद्ध, उसके बाद जो है वो वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंजाब में जो है वो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है वो प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1892 ईस्वी में जो है वो दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों थे, मौलाना आज़ाद थे और जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कंबन जो है वो शामिल नहीं है, पुन्ना शामिल है, रन्ना शामिल है और पंप जो है वो शामिल है, कंबन शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों तक का तमाशा कह करके संबोधित किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है कांग्रेस की बैठक को जो है वो 3 दिन का तमाशा कह करके जो है वो संबोधित किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य थे। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक जो है सो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राजा जय सिंह ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, खोंड जनजाति ने जो है मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण जो है वो विद्रोह किया था, खोंड जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बौद्ध धर्म की वर्जियन शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बौद्ध धर्म की वर्जियन शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुविलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रोपर जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ये सही नहीं है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नॉर्मन मेयर्स थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 68 का जो है वो बी हो जाएगा। NO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। NO2 है, CO2 है और CH4 जो है ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1981 ईस्वी में जो है वो ओडिशा के चिल्का झील को जो रामसर स्थल में शामिल किया गया था 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जीव एवं वातावरण के बीच ये पारस्परिक संबंध है ये पारिस्थितिकी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संघ पोरीफेरा से संबंधित है ये स्पॉन्जिला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, पाचन केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त है, अस्थि है और उपास्थि जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यूरोपथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी के कारण जो यूरोपथेल्मिया रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कंड्रोसाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचलन सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक संचालन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उभयचर एवं सरीसृप में जो है वो त्रिस्तरीय जो है हृदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अधवृक ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है मूत्र का पीला रंग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्न में से कौन सा जिन की कार्यात्मक इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिस्ट्रॉन जो है वो कार्यात्मक इकाई है जीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, प्लांक नियतांक का मात्रक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जूल सेकेंड है, जूल माइनस सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, इसलिए जो चंद्र तल पर जो है वो लोग जो है वो अधिक ऊंचा जो है वो छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है, इसलिए जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट इसका जो है वो बारूद इससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन इससे जो है वो प्रतिजैविक बनाया जाता है, यूरिया ये जो है वो उर्वरक है ये, ठीक है, और
मेलाथियान ये जो है वो कीटनाशक है, ये मेलाथियान जो है वो कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बोरोन जो है वो पौधों के लिए जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है वो कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। निकेल जो है वो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। और प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। और नाइट्रोजन की ऑक्साइड का प्रयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। एक देख लेते हैं। वर्ग 7a की तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। वर्ग 7a के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो उच्च होती है। और 3 जो है वो निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। 1, 3 जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की जो है वो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2017 में जो भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो है सर्वाधिक जनघनत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो जी हो जाएगा। अमृता प्रीतम ये आंसू इनके द्वारा लिखी गई है, ये सही नहीं है। रसखाना ये जो इनके द्वारा जो वो प्रेम वाटिका लिखी गई है। फिरदौसी के द्वारा जो है वो शाहनामा लिखी गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो हंगरी स्टोन लिखी गई है। और आंसू पुस्तक के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू पुस्तक के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल नहीं है। रूस, ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का जो है वो राष्ट्रीय खेल जो है वो बैडमिंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 2800 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 42 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करंट अफेयर भी अपडेटेड है। ठीक है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। आप लोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।